हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रिव्यू में। आप में से काफ़ी लोगों को हॉरर मूवीज़ काफ़ी पसंद होंगी, लेकिन कुछ लोग अकेले देखने में भी डरते हैं। वहीं कई मूवीज़ हिंदी में नहीं होती तो आप स्टोरी को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो मैं आज आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रियल स्टोरी पर बेस्ड ताइवानी हॉरर फिल्म, जिसका नाम है द ब्रिज कर्स। आपको बता दूं कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी ताइवान के ताइचुंग में स्थित तुंगहाई यूनिवर्सिटी की है, जिसका नाम फिल्म में चेंज किया गया है। फिल्म में कैरेक्टर के नाम थोड़े अजीब हैं, तो अगर मुझसे कहने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये फिल्म 4 अलग अलग टाइमलाइन को फॉलो करती है। एक 1990 का दशक, दूसरा 2012, तीसरा 2016 और चौथा प्रेजेंट यानी 2020। मूवी की शुरुआत ढोंगू नाम की यूनिवर्सिटी से होती है। फिल्म पहले 2016 में पहुंचती है, जहां 6 कॉलेज के छात्र यूनिवर्सिटी के भूतिया पुल के सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इस पुल के बारे में कहा जाता है कि इस पर एक लड़की को मार दिया गया था। तो रात के समय यहाँ एक चौथी सीढ़ी अपने आप बन जाती है, जबकि दिन के समय ये सीढ़ियां 13 होती हैं। स्टूडेंट्स का मानना था कि कई साल पहले यहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी रात 12 बजे तक, लेकिन वो नहीं आया तो उसने ब्रिज से कूद के आत्महत्या कर ली। इसके बाद से उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। लोगों का ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर 14 सीढ़ियां चढ़ता है और पीछे देखता है तो वह मारा जाता है। तो ये 6 स्टूडेंट करेज टेस्ट करने रात को पुल के पास पहुंचते हैं। इनमें से एक लड़का, जिसका नाम वेन याओ था, इसको सब एक कुर्सी पर बैठा देते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। बाकी सब इसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। वेन याओ कुछ देर बाद अपनी पट्टी खोलता है और आगे सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, साथ ही सीढ़ियों को भी गिनने लगता है। ये उन सब के प्लान में नहीं था, इसलिए बाकी सब भी उसके पीछे सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं। तभी उनके पीछे रखी चेयर हिलने लगती है और बाकी सब उसको देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तो चेयर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो वापस मुड़ते हैं तो वेन याओ वहां से गायब हो चुका होता है। स्क्रीन यहीं ब्लैक हो जाती है। अब कहानी पहुंचती है 2020 में वापस, जहां पर एक कटिंग हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। क्लिपिंग के हिसाब से ग्रुप के 5 मेंबर की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। इसके 4 साल बाद लियान शू नाम की एक रिपोर्टर यहाँ आती है और स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके साथ एक कैमरामैन भी होता है। लियान शू पता लगाना चाहती है कि उन स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था। लियान शू इस दौरान एक साइकिक की वीडियो देखती है, जिसके अनुसार जो कुछ 4 साल पहले हुआ था वो आज फिर होने वाला है। जो भी उस ब्रिज के पास मारे जाते हैं उनकी आत्मा वहां भटकती है। तो इसके बाद कहानी फिर 2016 में पहुंचती है। हम उन 5 स्टूडेंट को सीढ़ियों पर देखते हैं, जो कि कुर्सी गिरने के बाद डर कर यूनिवर्सिटी की तरफ भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद उधर से वेन याओ हंसता हुआ निकलता है। दरअसल उसने ही दोस्तों को डराने के लिए चेयर को गिरा दिया था। वो हंसता हुआ पीछे मुड़ जाता है और एक भूतिया हाथ उसके कंधे पे आता है। यही लड़की वेन याओ को मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टी चुआन वेन याओ को फोन लगाता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। टी चुआन सान्नू के साथ उस ब्रिज पर वेन याओ को ढूंढने जाता है और बाकी 3 दोस्त अपने डॉर्म में चले जाते हैं। संग डॉर्म से निकलकर वॉशरूम जाता है, लेकिन कोई वॉशरूम में उसका दरवाजा जोर जोर से पीटता है। वो बाथरूम स्टॉल के नीचे से बाहर देखता है, लेकिन उसको वहां कोई नजर नहीं आता। जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे नल के खुले हुए होते हैं। वो सभी नल को बंद करता है। तभी उसके सामने एक पानी से भरी बाल्टी आ जाती है और वो कुछ समझ पाता इससे पहले एक भूतिया आकृति उसके सामने आती है और उसको बाल्टी में डुबोकर मार देती है। दूसरी तरफ हसीन चियाओ और यू चीन बाथरूम में जाते हैं और यू चीन सब चीज को रिकॉर्ड कर रही होती है। जब हसीन चियाओ बाथरूम में होती है तो उसको ऐसा लगता है कि वॉशरूम में कोई और भी है और वो यू चीन को चेक करने को कहती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यहाँ यू चीन हसीन चियाओ को डरा देती है, जिससे हसीन चियाओ नाराज होकर वहां से चली जाती है। यू चीन का हाथ गंदा हो जाता है तो वो उसको साफ करने लगती है। इसके बाद यू चीन वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसके सामने संग की पोजेस्ड बॉडी होती है, जिसको देखकर वो डर जाती है और भाग जाती है। दूसरी तरफ हसीन चियाओ रूम में जाती है, जहां पर नीचे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है।
वो डर कर बेड पर चढ़ जाती है। इसके बाद उस भूतिया लड़की की आत्मा यहाँ आ जाती है और उस डॉम का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। हसीन चियाओ जोर से चिल्लाने लगती है तो वहाँ पर यू चीन पहुँच जाती है। अब दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती हैं। जब दोनों दोस्त सीढ़ियों से नीचे आ रही होती हैं तो वो नोटिस करती हैं कि सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही हैं, यानी उस लड़की की आत्मा उनको उलझा रही थी। तभी वो दोनों एक दरवाज़ा खोलते हैं और सीढ़ियों से बाहर निकलते हैं। दोनों बिल्डिंग की छत पर खुद को पाती हैं। यू चीन काफ़ी डर गई थी तो हसीन चियाओ उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसको कुछ नहीं होने देगी। तभी उस लड़की की आत्मा वहाँ आ जाती है और वो हसीन चियाओ को नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो आत्मा यू चीन को पानी के टैंक में गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ टीचुआन और सानू को वेन्याओ का फ़ोन ब्रिज पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद वो दोनों सीसीटीवी रूम में कैमरा चेक करने जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद वेन्याओ कैंपस के अंदर ही है। यहाँ पर सानू टीचुआन से पूछती है कि क्या सच में ब्रिज पर उस लड़की की मौत हुई थी। टीचुआन उसको बताता है कि वो लड़की वहां पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वहां नहीं आता। जब वो लड़की ब्रिज की 13वीं सीढ़ी पर पहुंचती है तो 5 लड़के वहां पर आकर उस लड़की को मोलेस्ट करते हैं और उसको पानी में फेंक देते हैं। तभी सीसीटीवी पर सानू को एक लड़की दिखाई देती है। पहले तो ये लड़की कैमरे से दूर खड़ी होती है, लेकिन एकदम से पास आ जाती है तो सानू डर जाती है। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि टीचुआन को ये सब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होता। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे सब तरफ मैनीक्वीन होते हैं। इस रूम में लाइट्स नहीं होती। टीचुआन सानू को दरवाजे के पास रहने को बोलता है और खुद लाइट ऑन करने अंदर जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर वेन्याओ दिखता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। इसी दौरान सानू रूम में आकर टीचुआन को ढूंढने लगती है। टीचुआन तो वहाँ नहीं मिलता, लेकिन उस भूतिया लड़की की आत्मा वहाँ आकर सानू को डराने लगती है। रूम में रखे मैनीक्वीन अपने आप चलने लगते हैं, जिससे सानू काफी डर जाती है। तभी टीचुआन वहां आ जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो उनको हसीन चियाओ दिखती है, जो असल में उस लड़की की आत्मा होती है, और वो दोनों को अपने पीछे आने को कहती है। दोनों उसके पीछे जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उनको एहसास होता है कि वो उनको ब्रिज की तरफ ले जा रही है। दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो आत्मा सानू को हवा में खींच लेती है। उधर असली हसीन चियाओ को होश आ जाता है और वहां से भागने लगती है। वो जब ब्रिज के पास पहुंचती है तो उसको यू चीन की पोजेस्ड बॉडी दिखती है। वो हसीन चियाओ को कहती है कि उसने उसको क्यों नहीं बचाया। तभी उस लड़की की आत्मा हसीन चियाओ के पीछे आ जाती है और वो भागने की कोशिश करती है तो वो आत्मा उसको घसीट कर वहां से ले जाती है। अब कहानी पहुंचती है 2020 में, जहां पर लियान शू यानी वो जर्नलिस्ट एक फुटेज देखती है। उसको ध्यान से देखने पर वो पाती है कि उस रात 2016 में जब ये हादसा हुआ तो वहां पर 6 लोग थे, जबकि न्यूज़ में सिर्फ 5 लोगों की मौत की खबर थी। लियान रूम में रखे कुछ स्टूडेंट यूनियन की फोटोज को देखती है तो उस छठे स्टूडेंट को ढूंढने में लग जाती है। यूनिवर्सिटी की फाइल देखने पर उसको पता चलता है कि 2012 में भी ऐसी ही घटना घटी थी, जिसमें भी 5 स्टूडेंट की मौत हुई थी, लेकिन इस बात को न्यूज़ में कवर नहीं किया गया था। लियान 2016 के केस को स्टडी कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि दोनों मामलों में एक लड़की कॉमन थी, जिसका नाम था हसीन चियाओ। उसको ये सोचकर हैरानी होती है कि हसीन चियाओ 2012 में कैसे बच गई और 2016 में उसने फिर से करेज टेस्ट क्यों किया। इसके बाद कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर सानू को पोजेस्ड हसीन चियाओ ब्रिज पर ले जाती है और उसको मार देती है। अभी आत्मा यानी हसीन चियाओ टीचुआन के पीछे उसको मारने के लिए आती है तो टीचुआन उससे जान की भीख मांगता है और बदले में कोई भी कीमत चुकाने की बात करता है। इस पर आत्मा उससे कहती है कि आज 5 लोगों को मरना ही पड़ेगा। वो टीचुआन के सामने एक ऑप्शन रखती है कि अगर उसको खुद को बचाना है तो हसीन चियाओ को मारना होगा। आखिर अपनी जान बचाने के लिए वो हसीन चियाओ की जान ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हसीन चियाओ ने 2012 में उस लड़की की आत्मा के साथ डील की थी कि वो उसको छोड़ देगी तो वो 4 साल बाद 5 लोगों को वहां लाएगी और आत्मा को उनको मारने देगी। यानी वो जानबूझकर सभी दोस्तों को यहाँ लाई थी और यही करेज टेस्ट करने को कहा और उस आत्मा की हेल्प भी की। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ लियान
2016 की फोटो देख रही होती है। वहीं बाहर उसका कैमरामैन उसी ब्रिज के पास जाता दिखाई देता है। उसने वहां शूट के लिए 5 स्टूडेंट को बुलाया होता है ताकि वो ब्रिज की सच्चाई को टेस्ट कर सके। यही लियान को एहसास होता है कि आज ही की रात 5 साल पहले वो घटना हुई थी। वो उसी टाइम अपने कैमरामैन को फ़ोन लगाती है। तभी उसकी नज़र कंप्यूटर में एक फ़ोटो पर पड़ती है जिसमें 2016 में मरने वाले स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप होता है। इसमें वो 5 लोग होते हैं जिसकी मौत हो चुकी थी और छठे मेंबर की फ़ोटो शीशे में दिखाई दे रही होती है जिसको वो ढूंढ रही थी। लियान फ़ोटो को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं उसका कैमरामैन होता है जिसका नाम था टी चुयान। यानी उसने भी वही डील आत्मा से की थी। उसकी जान के बदले वो 4 साल बाद 5 स्टूडेंट्स को उसके लिए लेकर आएगा। इसी के साथ टी चुयान पीछे से आता है और वो लियान पर अटैक कर देता है। इसके बाद ब्रिज का सीन सामने आता है जहां 5 स्टूडेंट करेज टेस्ट करने आते हैं। ये स्टूडेंट सीढ़ियां गिनते हुए आगे बढ़ते हैं और टी चुयान उनको देखकर कैमरे में हंस रहा होता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो यूट्यूब पर आप इसे देख सकते हैं। फिल्म ताइवानी ज़रूर है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल की हेल्प से आप इसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।